टीचर के साथ फोटो खिंचा रहे हो मैडम। चलो भाई रेशियो एनालिसिस देखो जी, कल 15-20 मिनट पहले आ जाइयो, ये वाला क्वेश्चन पूरा करके आइयो, ये जो भी कर लिया पूरा। चलो भाई देखो भाई, ओ माय गॉड आज कैसे कहाँ कितने नंबर आए हुए पेपर में तुम्हारे हैं? 44 आपके क्यों बाकी को मिल गया। चलो भाई देखो भाई रेशियो एनालिसिस, अब मैं रेगुलर आऊंगे उन लोगों से पूछ रहा हूँ मैडम। चलो भाई रोज आना, डेली हो जाएगा, 5 दिन में खत्म। हाई जो रेशियो एनालिसिस, पहले देखो जी, सबसे पहले आपकी प्रॉफिटिलिटी रेशियोज कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रॉफिटिलिटी रेशियोज। सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रॉफिटिलिटी रेशियोज, ठीक है। प्रॉफिटिलिटी रेशियो में पहली रेशियो होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहली रेशियो होती है भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बीएसटी में भी है। हमें जो देखो रिटर्न इन्वेस्टमेंट इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, ठीक है भाई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है भाई। प्रॉफिट रेशियो पहली रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला होता है जी पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। पीबीआईटी, पीबीआईटी फुल फॉर्म प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब देखो जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं जो नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है जो फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट एक ही बात है, प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस है, जो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हाँ जी, डेब्ट प्लस इक्विटी, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है डेब्ट प्लस इक्विटी। मतलब डेब्ट का, डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है। जो डेब्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसका फॉर्मूला होता है जो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसका फॉर्मूला होता है जो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है ना, जो ये तीन होती हैं, क्या क्या? डिवेंचर, बैंक लोन और बताओ पब्लिक डिपॉजिट्स। और जो इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड, इसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, इसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। जो शेयर कैपिटल भी ना दो तरह की होती है, एक क्या होती है इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल। शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, एक इक्विटी कैपिटल और एक प्रेफरेंस कैपिटल। रिजर्व सरप्लस भी दो तीन तरह के होते हैं,
सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व। ठीक है भाई, तो ये प्रॉफिट रेशियो पहली रेशियो जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें हैं वो याद कर लो। रिटर्न इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, फॉर्मूला है ऊपर याद करने का, इसका रिटर्न कैपिटल वाइड भी कहते हैं। तो जो कैपिटल वाइड नीचे है न्यूमरेटर में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो अगर हम कैपिटल वाइड का फॉर्मूला देखें, कैपिटल वाइड का फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और कैपिटल वाइड होती है डेब्ट प्लस इक्विटी। डेब्ट को नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं और लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डेब्ट डिवेंचर बैंक लोन पब्लिक डिपॉजिट्स। इक्विटी शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड, शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस। शेयर प्लस दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस, रिजर्व सरप्लस भी तीन है, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व। जो ये आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, इसमें से ना माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है डिवेंचर्स पे और लोन पे, इसमें माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन। ये आ जाता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या माइनस करते हैं, टैक्स। क्या आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, लेकिन हमें चाहिए होगा पीबीआईटी। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, हमें निकालना होगा पीबीआईटी। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड कर देंगे, पीबीटी आ जाएगा। उल्टा चलेंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, पीबीआईटी आ जाएगा। तो उससे ये फॉर्मूले कर लो, ये सारे फॉर्मूले आपको आगे भी काम आएंगे। मतलब एक तो बीएसटी में भी काम आएंगे, और दूसरा अगली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में काम आएगा, और भी कई कैपिटल वाइड बहुत जगह है। फॉर्मूला नोट कर लो जी सबसे पहले, पांडे जी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हाँ हो गए भाई। हाँ जी हो गया सारा नोट, जल्दी नोट कर लो भाई। हाँ जी मैडम हो गया नोट। फिर बातें क्यों कर रहे हो ना, हद हो गई ये तो। हाँ बातें कर रहे हो, या तो समझ आता है कि मैं नोट कर लिया, फिर बातें कर रही हूँ मैं। लेकिन आप तो लोग ये बहाना मारते हैं बातें करने का, आप तो नोट भी नहीं करते हो। नाइस।
ये जो क्वेश्चन नंबर निकाल लेना, पेज नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 क्वेश्चन 70, पेज नंबर 81 है, क्वेश्चन 70 है जी, पेज नंबर 81 है, क्वेश्चन 70 है। कर दूं भाई रेस? हो गया नोट? हो गया ना फॉर्मूले? मैंने बातें कर रहे हो ना, इतनी देर हो गई तो मैं क्या करूँ, आपके लिए वेट करता रहूँ? मैं भव्य आना, आप क्लास को आना 1 घंटा से नीचे बात करके जाना, कब की प्यासी बैठी है कि कब आई भव्या, रोज पूछती है भव्या कब आई, रोज पूछ रही होते हैं ना भव्या कब आई। हाँ तो आज 1 घंटा आप नीचे बैठना, इसके साथ गप्पे मारना नीचे जाके, ठीक है? हो गया ना नोट? पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 है जो क्वेश्चन नंबर 70 है, पेज नंबर 81 है, क्वेश्चन 70 है। मुझे उसमें हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। मैंने आपको बताया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन कैपिटल वाइड भी कहते हैं इसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल वाइड भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल वाइड भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल वाइड भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल वाइड का? PBIT अपॉन कैपिटल वाइड इंटू 100। PBIT अपॉन कैपिटल वाइड इंटू 100 होता है। फिर उसके बाद आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6 लाख का, टैक्स रेट है 40%, टैक्स रेट है 40%। देखो जो सबसे पहले ना PBIT निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो PBT माइनस टैक्स पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज पैट। PBT कितना है x, टैक्स रेट कितना है 40%, पैट कितना है 6 लाख, x में से 0.4x माइनस करो 0.6x होता है। यहाँ सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख डिवाइड बाई 0.6, x आ जाएगा 10 लाख रुपए आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? ठीक है भाई, PBT माइनस टैक्स इज पैट, PBT को x ले लिया, टैक्स रेट है 40%, ठीक है? सॉल्व करा हमने, ये x आ गया 10 लाख रुपए। कितना आ गया? 10 लाख रुपए आ गया। तो जो ये x क्या है, PBT आया, क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, x हमने लिया था PBT, तो जो ये हमारा PBT आ गया 10 लाख रुपए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख रुपए। अब क्या ऐड करेंगे इसमें? इंटरेस्ट। इसके अंदर आप इंटरेस्ट ऐड कर देना, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो PBIT आ जाएगा। मुझे इंटरेस्ट 2 चीज़ों पे होता है, एक डिवेंचर्स पे होता है और एक लोन पे होता है। एक डिवेंचर्स पे होता है और एक किस पे होता है? लोन पे। डिवेंचर्स कितने के हैं? मुझे देखो डिवेंचर 20 लाख के, मुझे 20 लाख का 15%, 20 लाख का 15% 3 लाख, और 20 लाख का 15% है 3 लाख, और लोन है 20 लाख का, लोन है 20 लाख का, उस पर 10%। टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों 2 लाख रुपए, नहीं 5 लाख रुपए। जो इंटरेस्ट 2 चीज़ों पे होता है, एक बैंक लोन पे होता है और एक डिवेंचर्स पे होता है। एक किस पे होता है? बैंक लोन पे होता है, और किसके ऊपर होता है? डिवेंचर्स के ऊपर होता है। तो दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना हो गया? 5 लाख रुपए। ये आ गया जो PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 15 लाख रुपए। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 15 लाख रुपए, ठीक है? ये हमारा PBIT आ गया जो 15 लाख रुपए। अब हमें क्या निकालना है? कैपिटल वाइड निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल वाइड का फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे लग सकता है डेब्ट प्लस इक्विटी। क्या लग सकता है? हाँ जी, यहाँ पे कैपिटल वाइड का फॉर्मूला लगेगा डेब्ट प्लस इक्विटी। हाँ जी सर, पांडे जी देखिएगा, कैपिटल वाइड का फॉर्मूला डेब्ट प्लस इक्विटी। कैपिटल वाइड का फॉर्मूला होता है डेब्ट प्लस इक्विटी। डेब्ट हो जाएगा जो डिवेंचर्स एंड बैंक लोन हो जाएगा। डिवेंचर 20 लाख के हैं, बैंक लोन 20 लाख का है, तो डेब्ट हो जाएगा 40 लाख का। डिवेंचर 20 लाख के हैं, बैंक लोन 20 लाख का है, टोटल डेब्ट हो गया जो 40 लाख का। इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। जो इक्विटी होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस।
इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, रिजर्व सरप्लस 10 लाख, कितना आ गया 80 लाख। ये आ जाएगा जो कैपिटल वाइड आ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख आ जाएगा। अब आरओआई निकाल लो, आरओआई इज पीबीआईटी अपॉन कैपिटल वाइड इनटू 100, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल वाइड इनटू 100। पीबीआईटी कितना है 15 लाख है, कैपिटल वाइड कितना है 1 करोड़ 20 लाख है इंटू 100, ये आ जाएगा आरओआई आ जाएगा। निकालना आरओआई कितना आ गया 15 लाख डिवाइड बाई 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, कितना परसेंटेज में आएगा भाई 12.5%, 12.5%। ठीक है जो हाजी क्वेश्चन 69 देखिएगा, क्वेश्चन 69। कर दूं भाई, हो गया नोट, इरेज कर दूं। जिन्होंने कर लिया ना 70 69 करना शुरू कर देना, जिन्होंने 70 करना शुरू कर दिया 69 शुरू कर देना। हो गया भाई सॉरी हो गया, करूँ मैडम? हाँ जी पारुल, जिन्होंने कर लिया 69 शुरू कर देना। हाँ जी देखो जी 69, क्वेश्चन 69 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1 लाख का, जो टैक्स रेट दे रखा है 20% का, पीबीटी माइनस टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। पीबीटी कितना है x, टैक्स रेट कितना है 20%, पैट आया 1 लाख रुपए का, जो पीबीटी ले लो x, टैक्स रेट है 20% का, 0.2x तो यहां से जो x निकाल लेना, 1 लाख डिवाइड बाय 0.8 करना भाई, 1 लाख डिवाइड बाय 0.8 कितना होता है 1 लाख डिवाइड बाय 0.8 करना, एक लाख 25,000। तो ये 1,25,000 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। पीबीटी है 1,25,000, इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट देखो कितने का है, इंटरेस्ट होता है डिवेंचर्स और लोन पे, इंटरेस्ट होता है डिवेंचर्स पे और लोन पे। देखो बच्चों लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है 4 लाख, 10% लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है 4 लाख का 10% 40,000, 4 लाख का 10% होता है 40,000। ये आ जाएगा पीबीआईटी, ये आ जाएगा पीबीआईटी आ जाएगा 1,65,000, पीबीआईटी आ गया 1,65,000। कैपिटल वाइड है जो कैपिटल वाइड का फॉर्मूला, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी,
वर्किंग कैपिटल से बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बच्चों फिक्स रेट है 6 लाख के, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट है 4 लाख, करंट लायबिलिटी है 2 लाख, करंट एसेट है 4 लाख, करंट लायबिलिटी है 2 लाख, करंट एसेट 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, 8 लाख, कैपिटल वाइड आ जाएगा 8 लाख। अब आरओआई निकाल लेना, आरओआई आ जाएगा पीबीआईटी अपॉन कैपिटल वाइड इंटू 100, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल वाइड इंटू 100, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 165, कैपिटल वाइड है 8 लाख, मल्टीप्लाई में 100 करना। जो आरओआई कितना आ गया, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल वाइड इंटू 100 कर देना। वन 165 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 हो जाएगा। ये आ गया आंसर जो 20.625%। भैया मैं आपको बताऊँ बहुत चांसेस है आरओआई आने के। अगर अकाउंट्स में नहीं आया आरओआई तो बीएसटी में तो आना ही आना है। वहाँ पे कहाँ पे न्यूमेरिकल आना है आरओआई का, तो पहला स्टेप भी यही होता है आरओआई निकालना। अगर न्यूमेरिकल वहाँ नहीं भी आना, ट्रेडिंग और ड्यूटी तो आती है विद एग्जांपल्स, तो उसके अंदर आरओआई तो पुट करनी पड़ेगी अपने आप। तो इसलिए ये आरओआई तो अच्छी तरह कर लो। यहाँ पे अकाउंट्स में तो चांसेस है 85% चांसेस है आरओआई का क्वेश्चन आएगा। अगर आरओआई नहीं आया तो बीएसटी में तो आना ही आना है, ठीक है। इसलिए आरओआई का फॉर्मूला अच्छे से याद कर ही लो। हो गया बच्चों? हाँ मैडम, अब ये हो गया पर्ल क्या नहीं हुआ? इरेज कर दूं? जो देखो जी, अब अगला ये भी प्रॉफिट रेशियो ही पार्ट है बच्चों, लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। रेवेन्यू ऑपरेशन क्या होता है? नेट सेल्स को कहते हैं। रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होती है? सेल्स माइनस सेल रिटर्न। रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न। इसमें क्या माइनस कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दैट इज सीओजीएस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस कर देते हैं सीओजीएस। ये आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। नेट सेल्स ले लीजिए, नेट सेल्स से क्या माइनस कर दोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन सीओजीएस। तो ये आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। और क्या प्लस करते हैं? ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। जो रेवेन्यू ऑपरेशन में से ना कॉस्ट रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस करते हैं, कॉस्ट रेवेन्यू ऑपरेशन को सीओजीएस भी कहते हैं। ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। इसमें से ना माइनस करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्या ऐड करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं।
ठीक है, जो सेल्स में से ना कॉस्ट रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस कर देना, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देना, ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देते हैं, क्या आ जाता है, ये आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या माइनस कर देते हैं, टैक्स, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, जो रेवेन्यू ऑपरेशन में से क्या माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, या था ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग इनकम, तो यह आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें माइनस करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यह आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस कर देते हैं, यह आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो, जो ये जो है ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसे सीओजीएस भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन जिसे हम सीओजीएस भी कहते हैं। हाँ जी सर प्लीज, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन जिसे सीओजीएस भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसे स्टॉक भी कहते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेज होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, अरे जो माइनस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो हमें चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। हाँ जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक है ऑपरेटिंग इनकम है। सर प्लीज जरा बातें कम करो सर, पढ़ाई में ध्यान लगा लो। आपने अपने से वादा किया था एक, आज रेजोल्यूशन पास किया, पढ़ोगे शायद, अभी भी पढ़ ले बढ़िया सर, ये भी तो आना ही है सब तो। अब ये तो पढ़ ले भाई, ये फॉर्मूले तो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमें इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, क्योंकि इनके एग्जांपल से आएगा ये। हमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एग्जांपल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल होते हैं वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, फ्यूल एंड पावर, और बताना, वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर, और नहीं रेंट नहीं होता। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तीन होते हैं, एक होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एक होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और तीसरे क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन। जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सेलिंग से होता है एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट। ऑपरेटिंग इनकम ना का एग्जांपल है कमीशन एंड